कहानी की शुरुआत होती है कैफका से, एक आम सा आदमी जो योकोहामा शहर में रहता है, लेकिन उसका एक ही सपना है कि वो देश की रक्षा करे। एक दिन अचानक एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर जिसका नाम है कैजू वो शहर में आ जाता है। पुलिस और सरकार अलार्म बजाते हैं और सब लोगों से कहते हैं जल्दी शहर छोड़ो, अरे जल्दी जाओ, क्योंकि वो मॉन्स्टर शहर को तोड़ने लगता है। और ये न्यूज सब लोग टीवी पर देख रहे होते हैं। तभी एक हेलीकॉप्टर से मॉन्स्टर पर गोली चलाई जाती है, ठिशकियां। लेकिन मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता। सब लोग ये देखकर डर जाते हैं। तभी एक खास फौज आती है जिसका नाम है तीसरा दल और उनकी लीडर का नाम है मीना। मीना एक बड़ी बंदूक से सिर्फ एक बार गोली चलाती है और उस गोली से मॉन्स्टर तुरंत मर जाता है। बाद में एक साफ सफाई की टीम आती है जो मॉन्स्टर के टुकड़ों को साफ करती है। वहीं पर है हमारी कहानी का हीरो काफका। वो वैज्ञानिकों के लिए एक सैंपल लेता है। उसके साथ ही लोग मॉन्स्टर का एक बड़ा सा हिस्सा उठाने लगते हैं, पर काफका कहता है ध्यान से। अचानक वो हिस्सा फट जाता है और राक्षस का खून एक आदमी पर गिरता है। उस खून से उस आदमी का शरीर जलने लगता है। काफका तुरंत उसकी मदद करता है और कहता है सब ठीक हो जाएगा, डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। अब काफका सोचता है कि मॉन्स्टर तो बहुत बड़ा है, इसलिए साफ करने में बहुत ही ज्यादा समय लगेगा। तभी उसका बॉस कहता है कि तुम इसके पेट के अंदर की सफाई करो। अब काफका को वो काम पसंद नहीं आता क्योंकि वो बहुत ही गंदा होता है, पर बॉस फिर भी कहता है करना पड़ेगा, समझे। अब काफका के दोस्त कहते हैं गुड लक, क्योंकि सबको पता है कि राक्षस के पेट में पॉटी होती है। अब जब काफका पेट के अंदर देखता है तो उसे देखकर उल्टी आ जाती है, पर फिर भी वो अपना काम करता है। घर जाने के बाद भी काफका को पोटी की बदबू आती रहती है। टीवी पर सब लोग मीना की तारीफ कर रहे होते हैं क्योंकि उसने कई सारे मॉन्स्टर्स मार गिराए हैं और वो अभी भी जवान है। फिर हमें पता चलता है कि मीना काफका की बचपन की दोस्त है। अब काफका भी मॉन्स्टर को मारना चाहता था, पर वो डिफेंस फोर्स में नहीं जा पाया। अब काफका उदास हो जाता है, लेकिन सोचता है मैं भी तो लोगों की मदद कर रहा हूँ ना, चाहे सफाई करके ही। अब अगले दिन काफका ऑफिस आता है। वहाँ उसकी मुलाकात एक नए लड़के से होती है जिसका नाम है रेनो। अब रेनो कहता है कि मैं डिफेंस फोर्स में जाऊंगा। तभी एक और आदमी तकुदा कहता है काफका भी सपने देखता था पर उसने हार मान ली, और तुम भी। रेनो कहता है मैं कभी हार नहीं मानूंगा। तभी काफका थोड़ा सा दुखी होता है और सोचता है कि मैं क्या लूजर बन गया हूँ। फिर दोनों दोबारा कैजू की सफाई पर जाते हैं। रेनो को मॉन्स्टर के पेट की सफाई का काम मिलता है तो काफका सोचता है अब पता चलेगा, लेकिन बॉस कहता है कि काफका तुम भी उसके साथ काम करो, चलो चलो जाओ। अब काफका को ये सुनकर बुरा लगता है, पर बॉस कहता है तुम में बहुत हिम्मत है, अगर तुम टेस्ट पास कर लेते तो तुम डिफेंस फोर्स में होते जवान। अब ब्रेक के समय काफका देखता है कि रेनो भूखा है। काफका उसे एक छोटा सा पैकेट देता है और कहता है पी लो वरना तुम गिर जाओगे। फिर कहता है कि नाक बंद करो नहीं तो बदबू से मर जाओगे, जल्दी करो। रेनो मना करता है तो काफका उसकी मदद करता है और दोनों मिलकर काम करने लगते हैं। शाम को जब सब लोग घर जा रहे होते हैं तब रेनो काफका के पास आता है और कहता है धन्यवाद, तुमने मेरी मदद की। फिर रेनो एक बड़ी बात बताता है, अब डिफेंस फोर्स में आने के लिए उम्र की सीमा बढ़ा दी गई है, तुम भी अभी ट्राई कर सकते हो। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? जब तुमने अपने सपने छोड़े तो तुम उदास रहने लगे, अब भी तुम कुछ कर सकते हो। अब ये सुनकर काफका रेनो का धन्यवाद करता है क्योंकि उसने उसे फिर से उम्मीद दी। काफका को लगता है कि रेनो सच में अच्छा लड़का है, पर तभी एक और मॉन्स्टर कैजू अचानक से आ जाता है और रेनो को खाने वाला होता है। लेकिन काफका तुरंत रेनो को खींच लेता है और दोनों किसी तरह से बच जाते हैं। काफका कहता है तुम भाग जाओ और मदद बुलाओ, पर रेनो कहता है मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा दोस्त। तभी काफका उसे याद दिलाता है कि अरे तुम्हें डिफेंस फोर्स ज्वाइन करनी है ना, अगर जिंदा नहीं बचे तो सपना कैसे पूरा होगा, जाओ। ये सुनकर रेनो भाग जाता है। तभी काफका मॉन्स्टर को बुलाता है ताकि वो उसका पीछा करे। मॉन्स्टर काफका का पीछा करता है और उसे खाने की कोशिश करता है। फिर काफका एक बिल्डिंग के अंदर जाता है और वो खिड़की से बाहर कूद जाता है। तभी हमें पास्ट में दिखाया जाता है कि मीना रो रही होती है। काफका उसके पास जाता है और उसे हंसाने की कोशिश करता है। मीना कहती है मेरी बिल्ली मर गई है। तभी दोनों टूटे शहर को देखते हैं और कहते हैं हम डिफेंस फोर्स में जाएंगे। काफका सोचता है कि मीना में वो ताकत नहीं है। फिर वो कहता है मैं एक अच्छा सैनिक बनूंगा और हम मिलकर सब मॉन्स्टर्स मिटा देंगे। अब यहाँ प्रेजेंट में मॉन्स्टर काफका का पीछा कर रहा होता है। काफका जानता है कि अब बचना मुश्किल है, इसलिए वो लड़ने की तैयारी करता है, पर मॉन्स्टर उसका पैर कुचल देता है और अब वो मॉन्स्टर उसे खाने जा ही रहा होता है। तभी रेनो वापिस आ जाता है। अब ये देखकर काफका हैरान हो जाता है, अरे तुम वापिस क्यों आए? रेनो कहता है अगर मैं अपने दोस्त को नहीं बचा सका तो मैं घंटा डिफेंस फोर्स में जाऊंगा। तभी काफका महसूस करता है कि वो अब तक बस हार ही मान रहा था।
और सोचता है कि मुझ में दम नहीं है क्या किसी को बचाने का। तभी एक शेर जैसा जानवर आता है और मॉन्स्टर को रोकता है और फिर सैनिक आते हैं और उस मॉन्स्टर पर गोलियां चलाकर उसे उड़ा देते हैं। तभी मीना कहती है निशाना सफल हुआ। फिर वो अपनी टीम से कहती है देखो आसपास कोई और मॉन्स्टर तो नहीं है। उस रात काफका हॉस्पिटल में होता है। वो सोचता है कि मीना तो कमाल है भाई, मैं कभी भी उस तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन रैनो सोचता है कि अगर काफका मुझे नहीं बचाता तो मैं जिंदा नहीं होता। काफका भी कमाल का है। रैनो उसका हौसला बढ़ाता है। तभी काफका कहता है शुक्रिया रैनो, अब मैं डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने का सोच रहा हूँ। तभी काफका एक अजीब सा प्राणी देखता है और वो कहता है मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा हूँ। और फिर वो प्राणी काफका के मुंह के अंदर चला जाता है। काफका तकलीफ में चिल्लाने लगता है तभी रैनो पूछता है सब ठीक तो है, क्या हुआ? पर फिर वो देखता है कि काफका का चेहरा बदल गया है और काफका मॉन्स्टर बन गया है। दोनों ये देखकर घबरा जाते हैं। काफका कहता है कि मैं अभी भी अपने शरीर को कंट्रोल कर सकता हूँ। तभी एक और पेशेंट उन्हें देख लेता है और मदद के लिए चिल्लाता है मदद करो। रैनो और काफका जानते हैं कि अब लोग काफका का शिकार करेंगे, इसलिए दोनों भाग जाने का फैसला करते हैं। तब हम देखते हैं कि मीना जो काफका के बारे में सोचती है, उसने काफका से वादा लिया था कि तुम मेरे साथ रहोगे, और अब वो कहती है झूठा। अभी उसे फोन आता है और पता चलता है कि हॉस्पिटल में एक नया मॉन्स्टर दिखा है। मीना कहती है मैं उसे खत्म कर दूंगी। तभी एक और मेमोरी में दिखाया जाता है कि काफका मीना से कहता है अगर तुम कभी डरो तो मैं तुम्हें बचाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। मीना पहले तो हंसती है, शुक्रिया, अच्छा लगता है कि हम हमेशा साथ रहेंगे। तभी मीना की टीम हॉस्पिटल की तरफ जा रही होती है। अब इधर मीना को खबर मिलती है कि वो दोनों हॉस्पिटल से निकल गए हैं। उसी वक्त रैनो सोचता है काफका काइजू कैसे बन गया, क्या वो अब भी वही इंसान है? तभी काफका कहता है मुझे खुद नहीं पता यार। तभी काफका सोचता है कि क्या मैं डिफेंस फोर्स अब भी ज्वाइन कर सकता हूँ, जिसके जवाब में रैनो कहता है अरे मुश्किल है भाई, क्योंकि तुम अब वही बन गए हो जिसे डिफेंस फोर्स मारना चाहती है। ये सुनकर काफका टूट जाता है और वो सोचता है कि मीना के साथ जो वादा किया था वो अब पूरा नहीं हो पाएगा। तभी रैनो एक बंद दरवाजा देखता है और कहता है ये जगह छुपने के लिए परफेक्ट है, चलो चलो। पर तभी काफका कुछ फील करता है, कुछ खतरनाक चीज पास आ रही है और तभी अचानक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। तभी मीना अपनी टीम को दो ग्रुप में बांट देती है। रैनो कहता है अब कम लोग होंगे यहाँ पर, ये अच्छा मौका है छुपने का। पर काफका रुक जाता है, वो ब्लास्ट को देखता है और कुछ सोचने लगता है। तभी पास ही में एक छोटी लड़की रो रही होती है क्योंकि उसकी माँ एक बिल्डिंग के नीचे दब गई होती है। अब इधर वो लड़की मलबे को हटाने की पूरी कोशिश कर रही होती है। तभी एक बहुत बड़ा काइजू बिल्डिंग तोड़ के अंदर आता है। वो लड़की और उसकी माँ को खाने जा ही रहा होता है, लेकिन तभी काफका अचानक से हमला कर देता है और एक ही पंच में पूरे काइजू को उड़ा देता है। अब वो ये देखकर खुद भी अपनी ताकत से हैरान हो जाता है। काफका लड़की के पास जाता है और उससे पूछता है तुम ठीक तो है ना? पर वो उसे देखकर डर जाती है। अब काफका मुस्कुराने की कोशिश करता है पर उसका चेहरा और भी ज्यादा डरावना लगता है और फिर वो उसकी माँ को बचा लेता है। पर दूसरा मॉन्स्टर वापस आ जाता है। अब काफका कहता है कि रैनो यहाँ से भाग जाओ। काफका अपनी फुल पावर चार्ज करता है और उस मॉन्स्टर का अटैक पलट देता है और उस मॉन्स्टर को एक सुपर पंच देता है। अब इधर वो मॉन्स्टर फट जाता है और उसका खून बारिश की तरह गिरने लगता है, जिसे देखकर काफका कहता है कि खत्म। पर लड़की अब भी घबरा रही होती है। काफका कहता है अरे मैं चला जाता हूँ, तुम घबराओ मत। पर जाते वक्त लड़की उसको थैंक यू बोल देती है। अभी काफका को याद आता है जब मीना ने पहली बार उसे थैंक यू बोला था। वो याद करता है अपने उस वादे को जो उसने मीना से किया था कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। तभी काफका कहता है मैं हार नहीं मानूंगा, मुझे मीना के साथ खड़े रहना है। लेकिन तभी मीना वहाँ पर पहुँचती है। वो पूछती है कि वो मॉन्स्टर कहाँ गया, क्या हुआ है यहाँ? अब लड़की घबरा जाती है। मीना उसे समझाती है हम सब उस मॉन्स्टर को मिटा देंगे, तुम बेटा टेंशन मत लो। पर लड़की कहती है नहीं, एक अच्छा मॉन्स्टर था जिसने मेरी माँ को बचाया, उसे मत मारना। अब ये सुनकर मीना हैरान हो जाती है। अब इसके 3 महीने बाद क्लीनिंग टीम टीवी देख रही होती है तो न्यूज में आता है काफका का कोड नेम है अब नंबर 8। रैनो कहता है कि सब कुछ कंट्रोल के बाहर चला गया है, अब हम क्या करें? तभी हमें पता चलता है कि काफका पहला काइजू है जो डिफेंस फोर्स से बच गया और अब सभी लोग उसकी तलाश कर रहे हैं। तभी सुपरवाइजर कहता है कि काफका के नाम का एक लेटर आया है। रैनो अब उसको देखता है, काफका ने डिफेंस फोर्स का रिटन टेस्ट पास कर लिया है। रैनो दौड़ता है उसे बताने के लिए, पर वो देखता है कि काफका तो अभी भी मॉन्स्टर की फॉर्म में है। तभी रैनो उसे लात मारता है और काफका तुरंत नॉर्मल बन जाता है। रैनो कहता है अरे तू अब भी वांटेड है, लोगों के सामने बिल्कुल मत आना। फिर वो काफका को लेटर देता है। काफका कहता है कि मैं हमेशा 2 राउंड में फेल हो जाता हूँ। दरअसल ये सेकंड राउंड है प्रैक्टिकल टेस्ट, जहाँ पर रियल फाइट होती है और ऑफिसर्स देखते हैं कि कौन लायक है और कौन नहीं।
अब रैनो कहता है कि तुम अपनी ये मॉन्स्टर बॉडी उनसे कैसे छिपाओगे, जिसके जवाब में काफ्का कहता है मैं फिर भी दूंगा क्योंकि मैं 32 का हूँ और ये मेरा लास्ट चांस है। अब एग्जाम के दिन काफ्का और रैनो दोनों डिफेंस बेस पहुंचते हैं और वहाँ पर बहुत सारे नए लोग आते हैं। अचानक से एक लड़की काफ्का को चिल्लाकर बुलाती है और उसे ओल्ड मैन कहती है, ओल्ड मैन। और ओल्ड मैन कहते ही वो उस पर हावी हो जाती है। अब ये देखकर काफ्का हिल जाता है और हल्का सा चिढ़कर कहता है, ओल्ड, मैं सिर्फ 32 का हूँ पागल। लेकिन लड़की उसकी बात सुनने के मूड में नहीं थी। वो कहती है तुम्हारी कार मेरी जगह ले रही है। काफ्का आसपास देखता है और बोलता है, अरे यहाँ तो और भी जगह खाली है ना, वहाँ पर कर ले। और सोचता है कि इसे थोड़ी तो तमीज सिखानी चाहिए। लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही लड़की अपना जैकेट उतार लेती है और उसके कपड़ों के नीचे एक चमकदार काला सूट होता है और फिर वो सीधा जाकर काफ्का की कार को सिर्फ एक हाथ से उठाकर एक तरफ फेंक देती है जैसे कोई खिलौना हो। अब काफ्का ये देखकर शॉक में होता है कि मेरी कार का क्या हाल बना दिया इसने। रैनो भी काफी कंफ्यूज्ड है और सोचता है ये लड़की आखिर है कौन। और फिर लड़की अपना नाम बताती है, कैकोर शैमिया। वो गर्व से कहती है कि उसका फेवरेट काम है मॉन्स्टर्स को मारना। फिर अचानक से वो काफ्का की तरफ मुड़ती है और उसकी तरफ जाकर उसे स्मेल करने लगती है। तुमसे मॉन्स्टर वाली स्मेल क्यों आ रही है? जिसके जवाब में रैनो तुरंत बोल उठता है, अरे वो हम साफ सफाई करते हैं ना, जब मॉन्स्टर्स को मार देते हैं तो उसकी हम साफ सफाई करते हैं बस इसीलिए। कैकोर उन दोनों को नीचा दिखाते हुए कहती है कि उन जैसे लोगों का डिफेंस फोर्स का एग्जाम में होना भी गलत है। लेकिन जब वो देखती है कि काफ्का ने कार उठा ली तो वो देखकर हैरान हो जाती है। अब उसे लगने लगा कि काफ्का ने भी कोई पावर सूट पहन रखा है। तभी काफ्का हिम्मत से बोलता है कि मैं भी एग्जाम देने आया हूँ, कोई छपरी नहीं हूँ, समझी? मेरा नाम याद रखना, काफ्का। अब रैनो नाराज होता है और उससे कहता है तुमने फिर से पावर्स का इस्तेमाल किया। अब काफ्का उसको थोड़े से नॉर्मल तरीके से कहता है, अरे बस हाथ ही ट्रांसफॉर्म किया था यार और किसी ने नहीं देखा। लेकिन रैनो सीरियस टोन में कहता है, देखो अगर तुम्हें अपनी पावर्स कंट्रोल करनी है ना तो इससे ज्यादा संभल कर रहना होगा। काफ्का इस बात को मान जाता है और वादा करता है कि आगे से वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। अब वो दोनों एग्जाम हॉल की तरफ बढ़ते हैं। काफ्का अंदर ही अंदर से सोचता है ये मेरा आखिरी चांस है और मैं इस बार सब कुछ क्लियर कर दूंगा। अब